हेलो दोस्तों, सेकाई एनीमे द न्यू गेट के एपिसोड 9 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में शिन, सिचनी और तियारा के साथ बाहर निकलते घूमने के लिए, जहाँ पे तियारा और सिचनी है वो अपना कॉस्ट्यूम को बदल लेती है। तभी शिन उन लोगों से पूछता है तुमने ऐसे कॉस्ट्यूम क्यों पहने हुए हैं। तो सिचनी बताती है अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो वो जो बीस्ट मैन है हमको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे, इसीलिए। तभी सिचनी शिन से पूछती है वो कैसी लग रही है। तभी शिन बताता है बहुत ही सुंदर लग रही है, इसीलिए जो सिचनी थी शर्मा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो शिन था वो कहता है मुझे लगा नहीं था मैं जिराट के फ्यूनरल पे जो स्क्विड था उससे मिल पा। तभी जो शिन था उससे मिलने के लिए चला जाता है होटल में। होटल के बाहर जो कोड़ा और उसके जो फादर थे शिन से मिलता है। वो दोनों शिन और उसके दोस्तों को होटल के अंदर लेके जाते हैं। होटल के अंदर जो शिन सिचनी से पूछता है क्या स्क्विड भी जिराट की तरह एक किंगडम का राजा बन चुका है। तभी सिचनी बताती है बिल्कुल, जो स्क्विड था वो पहला राजा था ड्रैगन किंगडम का। असल में जो सेकंड किंग था उसे पहला राजा होना चाहिए था, लेकिन उसके इंजरी की वजह से स्क्विड पहला राजा बना था। लेकिन इंजरी सही होने की वजह से जो स्क्विड था उसने अपना पोजीशन को छोड़ दिया था। अब वो अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जी रहा है। तभी कोड़े उसके फादर शिन को एक रूम के बाहर लेके आते हैं। शिन से कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ, जो कोड़े है तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरी तरफ जो शिन था उस कमरे के अंदर वेट करने लगता है। तभी जो स्क्विड था उससे मिलने के लिए वहाँ पे आता है। जो स्क्विड अपने आदमी से कहता है तुम यहाँ से निकल सकते हो, मुझे इस आदमी से अकेले में बातें करनी है। तभी शिन उससे कहता है लगता है मैं बहुत समय हो चुका है। तभी जो स्क्विड था शिन के सामने झुक जाता है और कहता है मास्टर आप इतने सालों के बाद मुझसे मिल रहे हैं। तभी शिन उससे कहता है तुमको ऐसे बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो स्क्विड था उस सिचनी से पूछता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। सिचनी बताती है हमारे मास्टर ने ऐसा कहा है तो फिर तुम कर सकते हो। तभी जो स्क्विड था शिन के साथ बैठ के बातें करने लगता है, जहाँ पे जो शिन था उसे जिराट के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के स्क्विड कहता है लगता है जो जिराट है उसने अपनी आखिरी विश को पूरा कर पाया है। तभी वो शिन से पूछता है शिन अब तुम क्या करने वाले हो। शिन उसको बताता है जो बीस्ट किंगडम के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी के बुक थे उनको सबको पढ़ चुका है, इसीलिए वो अब जो होली लैंड था वहाँ पे वो जाएगा। स्क्विड कहता है मुझे तो किलमोट किंगडम के पास जाना है। तभी वो शिन से कहता है क्या हम एक पार्टी को फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसकी मदद से हम टेलीपैथी की मदद से बातें कर पाएंगे। तभी शिन कहता है क्यों नहीं, ज़रूर। तभी जो शिन था उसको अपना जो स्पीयर था वो देता है और कहता है इस स्पीयर को मैंने फिर से रिपेयर कर दिया है, ये जो तुम्हारा स्पीयर था मेरे पास था। तभी जो स्क्विड अपने स्पीयर को लेता है और कहता है ये तो सच में 50% अपग्रेड हो चुका है, आपका जो स्किल है कमाल के है मास्टर। तभी शिन कहता है इतना भी कुछ खास नहीं। दूसरी तरफ जो शिन था वो कोड़े के साथ एडवेंचर गिल्ड में आता है, जहाँ पे जो शिन है गॉब्लिन को ख़त्म करने वाला मिशन लेता है। तभी शिन कहता है इस मिशन को ख़त्म करने के बाद हम फॉरेस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने जिराट के साथ फाइट किया था, मुझे देखना है जो फॉरेस्ट है कैसे रिकवर कर रहा है। तभी कोड़ा कहते फिक्र मत कीजिए मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगी। तभी वो सभी फॉरेस्ट के पास आ जाते गॉब्लिन को ख़त्म करने के लिए। तभी जो शिन और उसके टीम जितने भी गॉब्लिन थे वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर देता है और उनको एक एक करके ख़त्म करने लगता है। तभी शिन और उसके दोस्त उन मॉन्स्टर्स से और जंगल से जितने भी आइटम थे उनको कलेक्ट करने के बाद फिर से गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पे जो शिन था जितनी भी चीज़ें थे वो गिल्ड के मैनेजर के पास दे देता है। तभी गिल्ड की सेक्रेटरी उसे अपना रिवॉर्ड देती है और उससे कहती है जो बारलक सेम है तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी जो शिन को एक लेटर देती है। तभी उस लेटर को लेकर जो शिन अपने टीम के पास आता है। तभी शिन उन लोगों से कहता है लगता है जो बारलाक से मुझसे मिलना चाहता है, कि जो रॉयल फैमिली है वो मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर तियारा कहती है जो रॉयल फैमिली तुमसे क्यों मिलना चाहती है। तभी शिन कहता है लगता है हमारे लेवल अपडेट से पहले मुझे रॉयल फैमिली से मिलना होगा। तभी कोड़ा कहते हैं लगता है मैं तुम लोगों से नहीं जा सकती मेरी कंट्री को छोड़ के। तभी शिन कहता है फिक्र मत करो तुम दोबारा मेरे साथ आना। दूसरी तरफ जो शिन है रात के समय वुल्फ फैम के कमरे में आता है और उससे कहता है जो तुम्हें कुछ देना है। तभी शिन उसके लिए जो अपना हैंड आर्मर था उसे निकालता है। इसे देख के जो वुल्फ गैंग कहता है ये तो हमारे फाउंडर जिराट का था। तभी शिन कहता है जो जिराट है उसने मुझसे कहा था इस चीज़ को तुम्हें देने के लिए। तभी जो वुल्फ गैंग था उस आर्मर को ले लेता है। तभी शिन उसे बताता है इस आर्मर को मैंने फिर से रिपेयर कर दिया है और उसका जो अपग्रेड है उसे भी मैंने कर दिया है, तुम्हें इसकी ओनरशिप लेने के लिए तुम्हें बस इसे पहनना होगा। तभी जो वुल्फ गैंग था उस आर्मर को पहन लेता है। तभी शिन बताता है अगर तुम्हें इस चीज़ को अपने नेक्स्ट जनरेशन के पास देना है तो भी तुम्हें उसके साथ हैंडशेक करना होगा। तभी जो वुल्फ गैंग था इस चीज़ के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ अगले दिन को जो शिन था और उसके टीम वहाँ से निकल जाते हैं। तभी शिन अपने पॉकेट से जो टेलीपोर्टेशन स्टोन था उसे निकालता है। तियारा उससे कहती है तुमने फिर से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तभी शिन उस स्टोन की मदद से अपने दोस्तों के साथ फिर से वापस आ जाता है अपने मून सैंक्टम की जगह पे, जहाँ पे जो शिन था अपने सिस्टम में देख पाता है उसके चारों तरफ एनिमी होते हैं। कहते लगता है वो सभी लोग यहाँ पे मून सैंक्टम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होंगे।
तभी जो सिचनी थी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो शिन था तियोरा से कहता है, तियोरा तुम कहाँ पे जा रहे हो? तभी तियोरा कहते हैं मेरे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उसी तरफ जो शिन था वो बालक से मिलने के लिए उसके एडवेंचर गिल्ड में आता है। गिल्ड के अंदर जो शिन था वो सीलिया से मिलता है। तभी सीलिया उससे कहते हैं शिन जब भी तुम यहाँ पे आते हो तुम्हारे पास हमेशा एक खूबसूरत लड़की होती है। तभी शिन बताता है क्योंकि वो मेरा टीममेट है। तभी सीलिया कहती है मुझे लगा नहीं था शिन तुम भी एक टीम को तैयार कर पाओगे। तभी शिन कहता है तुम्हें क्या नहीं लगता, मैंने तो पहले भी टीम को तैयार किया है विलियम के साथ। ये सुन के वहाँ पे जितने भी एडवेंचरस थे वो सभी शिन की तरफ देखने लगते हैं। तभी सीलिया उससे कहती है क्या तुमने सच में विलियम के साथ टीम को तैयार किया था? जो विलियम है किसी के साथ टीम को तैयार नहीं करता, वो अकेले अपना एडवेंचर करता है। दूसरी तरफ जो शिन है एडवेंचर गिल्ड के अंदर जो बालक से मिलता है। जो बालक उसको एक नए आदमी से मिलाता है। जो नया आदमी तो कहता है मेरा नाम अर्नल्ड रॉयल है, मैं रॉयल फैमिली से हूँ। तभी शिन अपने बारे में कहता है। तभी जो शिन है वो बालक से पूछता है जो रॉयल फैमिली है उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है? तभी जो औरत था वो कहता है उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुमने फ्लाइंग स्वॉर्ड का स्टोरी को सुना है? जो सेकंड प्रिंसेस के कमरे में अचानक से एक दिन एक स्वॉर्ड आ गया, जिस स्वॉर्ड ने उनके कमरे को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। शिन कहता है मैंने ये सुना है। तभी औरत कहता है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो स्वॉर्ड जिस मटेरियल से तैयार हुआ था सबसे ताकतवर मटेरियल था, और वो जो स्वॉर्ड था वो किंगडम के स्वॉर्ड को भी टक्कर दे सकता है, इतना पावरफुल है। और हमें पता चला है उस स्वॉर्ड के अंदर एक माना था, और तुमने जो स्किल को माना क्रिस्टल सील किया था उसके अंदर जो माना था उस स्वॉर्ड के माना से बिल्कुल मिलता था। इसलिए हमें लगता है तुम उस स्वॉर्ड से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हो। ये सुन के शिन कहता है लगता है तुम लोगों को पता चल गया है, जो स्वॉर्ड था मेरी वजह से सेकंड प्रिंसेस के कमरे में गया था। तभी जो बालक था उसे कहने लगता है जो प्रिंसेस है तुमसे ज़रूर से मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो शिन था अपने कमरे में वापस आ जाता है, जहाँ पे उस सिचनी और तियोरा को सारी बात बताता है। ये सुन के सिचनी कहती है लगता है यंग मास्टर वो ज़रूर से आपको अपने आर्मी में लेना चाहते हैं। अगर वो लोग अपने आर्मी में आपको नहीं ले सकते तो फिर आपको ज़रूर से किसी प्रिंसेस के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये सुन के शिन कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ये सुन के सिचनी कहते हैं अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर जो आर्मी में ज्वाइन का जो डिसीजन है उसे आप बिल्कुल मना कर देना, और आपकी जो शादी का डिसीजन है आप उसे मना मत करना। आप बस कह देना आपकी जो शादी हो चुकी है, अगर आपको वाइफ की ज़रूरत पड़े तो फिर जो तियोरा है वो यहाँ पे आपकी वाइफ बनने के लिए तैयार होगी। तभी जो तियोरा कहती है मैं। तभी सिचनी कहती है क्या तुम शिन की नकली वाइफ नहीं बनना चाहोगे उसकी मदद करने के लिए? तभी तियोरा कहती है अगर नकली वाइफ है तो फिर मैं ज़रूर से बनूंगी। तभी जो युजुआ थी वो भी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती है और कहती है मैं भी शिन की वाइफ बनकर उसकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन शिन उससे कहता है तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मुझे और भी दिक्कत आ सकती है। दूसरी तरफ जो शिन था वो कैसल के बाहर आ जाता है सेकंड प्रिंसेस रियोना से मिलने के लिए। जो कैसल का गार्ड था शिन को वहीं पर रोक लेता है और कहता है मैं बुला के लाता हूँ हमारे गार्ड हेड को। तभी जो एक न्यू नाइट आता है शिन से मिलने के लिए, जो शिन को अंदर लेके जाता है। जो शिन था अपनी एबिलिटी की मदद से उसका लेवल देखता है और कहता है लगता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है वो खुद से मुझको यहाँ पे लेने के लिए आया है। तभी जो नाइट था उसको प्रिंसेस कमरे में लेके आता है, जब जो सेकंड प्रिंसेस रियोना थी वो शिन से कहती है मैं इस किंगडम के सेकंड प्रिंसेस हूँ। तभी शिन अपने बारे में कहता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, या मुझे यहाँ पे आने में लेट हो गया। तो प्रिंसेस कहती है तुम फिक्र मत करो, तो यहाँ पे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और तुम मुझे रियोना कह सकते हो। तभी जो प्रिंसेस थी उसके सामने उसी स्वॉर्ड को रख देती है और कहती है क्या तुम्हें पता है ये स्वॉर्ड कौन सी है? ये असल में स्कलफेस जैक का एक स्वॉर्ड है जो मेरे कमरे में आ गया था। तभी प्रिंसेस उससे कहती है मुझे पता है तुमने जिस स्कलफेस जैक से लड़ा था वो काफ़ी पावरफुल था, इसीलिए उसका स्वॉर्ड भी इतना पावरफुल है, इसीलिए मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है। जो मुझे मेरा जो सिक्स सेंस है वो कह रहा है तुम्हारे पास काफ़ी पावर है और मुझे इसी पावर की ज़रूरत है। तभी जो शिन था इसी वक्त सोचने लगता है कि प्रिंसेस इसी वक्त क्या मुझसे जो मैरिज का प्रपोजल है वो करेगा। लेकिन जो प्रिंसेस थी वो शिन से कहती है शिन क्या तू अपनी पूरी पावर की मदद से मुझसे फाइट कर सकते हो? ये सुनकर जो शिन था शौक होता है, लेकिन प्रिंसेस का नाइट कहता है जो हमारी प्रिंसेस रियोना है वो फाइटिंग के बहुत ही क्रेजी, इसीलिए तुमसे फाइट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कैसल के अंदर एक आदमी के ऊपर एक अचानक से एक डीमन हमला कर देता है, जिसे देख के जो आदमी तो पूरी तरीके से डर जाता है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल पर ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।